इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार निपटाने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव ने अब वापस राजस्थान में चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए उन्होंने इन दिनों अपनी विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली में पूरा दमखम लगा रखा है। डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ वो कोटपूतली में पुनिया के समर्थन में कई छोटी बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं। इन जनसभाओं में वो जहां पिछले 3.5 महीने में किए गए अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने पर बीजेपी को अपने ही अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। बीजेपी को तो सिर्फ कहना ही कहना देशद्रोही, उनके खिलाफत कोई भी करे या उनकी बातों से कोई सहमत नहीं हो, वो देशद्रोही है। ठीक है, उनसे ये तो पूछो कि भाई आपने कौन सा देश के लिए भला काम कर दिया। 42 लोग मर गए पुलवामा में। उन्होंने कोई जो RDX वहाँ लेके गाड़ी आई थी, उसकी जांच हुई क्या? कौन उसको लेके आया था? कैसे वो ब्लास्ट हुआ? क्या उसकी जांच हुई क्या? उनकी तरफ से वो मुद्दे हैं ही नहीं कुछ। आज मतदाताओं को अलग तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, हर चीज में देशद्रोही की बात करते हैं, जबकि उनको जमीन पे धरातल पे क्या काम किया है पिछले 5 साल में वो बताना चाहिए। जब कोई भी उनसे सवाल करता है, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जनता हो, वो देशद्रोही कहलाते हैं। खुद मुद्दे लेकर आ रही है मेरे पास। पिछले 5 साल पहले जो वोट दिए हैं और जो मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव हुआ था, वो मुद्दे वैसे के वैसे पड़े हैं। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को प्यासा महसूस करती है। आज यहाँ के युवा बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा लाइन लगी हुई है। आज मैं कहना चाहती हूँ कि जो नेशनल हाईवे हमारे इस क्षेत्र के बीच में से निकलता है, वो इस क्षेत्र के शाहपुरा के, कोटपूतली के जो इस साइड से जो जाम लगता है, दुर्घटनाएं होती हैं, वो पीड़ा बना हुआ है। तो यहाँ की जनता खुद मुझे मुद्दे बता रही है कि किस तरीके से इस चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और किन मुद्दों के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। जयपुर ग्रामीण से राजेंद्र यादव के साथ साथ लालचंद कटारिया भी गहलोत सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में दोनों बड़े नेताओं की इलाके में अच्छी पकड़ और बेहतर तालमेल का फायदा कृष्णा पुनिया को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ भी इस बात की तस्दीक कर रही है। वहीं खास बात यह है कि कृष्णा पुनिया जहां बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार पर सीधा निशाना साधने से बचती दिख रही है। चौकीदार मैं तो ये कहना चाहूँगी, मैं सामान्य अपनी प्रियंका जी की बात का समर्थन करती हूँ। इस देश में बसने वाली जो आबादी है वो इतने करोड़ों में है जो कि गरीबी में है, जिनको चौकीदारी की जरूरत नहीं है। चौकीदारी आप करने वाले थे तो उस समय करते जब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग पैसे लेकर देश से भाग रहे थे। माहौल बहुत अच्छा पक्ष में है। पूरे हमारी 8 की 8 विधानसभाओं में हम लीड करेंगे। जनता के अंदर एक उत्साह है। कृष्णा पुनिया जी जब से हमारे प्रत्याशी बनी है, एक पूरे जनता में एक बहुत बड़ा जोश है, और जब 23 तारीख को आप रिजल्ट आएगा तो आपको सामने आ जाएगा, पता नहीं। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस की कृष्णा पुनिया का मुकाबला बीजेपी के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से है। राजनीति में आने से पहले खेल की दुनिया में दोनों ही अपना अपना नाम कमा चुके हैं। राठौर जहां केंद्र में मंत्री हैं, तो वहीं पुनिया पहली बार विधायक बनी हैं। लेकिन इस बार राजनीति की इस रेस में बाजी कौन मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज।